अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था और ज्ञानवापी केस में व्यास जी तहखाने के मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यास जी के तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी है, तो खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। व्यास जी का परिवार अब तहखाने में कर सकता है पूजा पाठ। ज्ञानवापी केस में व्यास जी तहखाने के मामले पे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जो ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है, हिंदू पक्ष को मिला तहखाने में पूजा का अधिकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, व्यास जी का परिवार अब तहखाने में कर सकता है पूजा पाठ। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां व्यास जी का परिवार अब तहखाने में कर सकता है पूजा पाठ और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नित्यानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, खबर आ रही है ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी कि व्यास जी तहखाने से जो पूजा का अधिकार है वो हिंदू पक्ष को मिल गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, आज ज्ञानवापी केस में बड़ा ही अहम फैसला जिला जज ने दिया, जो कि व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ को लेकर के था जी। और आज जिला जज द्वारा व्यास जी के परिवार को पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई है। और पिछले 17 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें जिलाधिकारी को वहाँ की जमीन का जी फिलहाल संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेडिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का बड़ा आदेश जारी किया है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यह तहखाना मस्जिद के नीचे बताया जा रहा है, जिसमें पूजा का अधिकार मिला है हिंदू पक्ष को। यहाँ नियमित पूजा अर्चना हो सकेगी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय मिलने की बात कही गई है। नवंबर 1993 तक यहाँ पूजा पाठ की जाती थी। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। जिला कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और हिंदू पक्ष के ये अहम फैसला आपको बता दें कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है हिंदू पक्ष को। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है ज्ञानवापी मामले को लेकर के, पूजा का अधिकार मिला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके से व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ कर सकेगा और सोमनाथ व्यास का ये परिवार है जो 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता रहा है और जिला जज ने एक अपने आदेश में कहा था कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए और बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए। याचिका में जो याचिका थी उसमें सोमनाथ व्यास जी के जो नाती है शैलेंद्र पाठक ने तहखाने में पूजा पाठ की मांग की थी और इसकी इजाजत अब उन्हें मिल गई है और 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन एएसआई सर्वे की कार्रवाई के दौरान तहखाने की जब साफ सफाई हुई थी तो उसमें पूजा पाठ की जिम्मेदारी को लेकर एक व्यक्ति तय करना था, जिसे कोर्ट ने अब उसी परिवार को सौंप दिया है और कहा यह जा रहा है कि उस परिवार के लिए भी बड़ी जीत है और हिंदू पक्ष के लिए भी एक बड़ी जीत है, जिसे इस तरीके से कहा भी जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले में पूरी तरीके से अब हिंदू पक्ष पूरे मामले पर हावी हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट और तमाम रास्ते हैं वहां पर भी हिंदू पक्ष मजबूत हो चुका है। जी विजय जी, जिस तरीके से करीब 30 साल बाद ये बड़ी जीत हासिल हुई है हिंदू पक्ष को, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है, किस तरीके से जो पूजा होगी यहाँ पे होगी और क्या कुछ इंतजामात किए जाएंगे कोर्ट की ओर से? देखिए, जिला जज ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वहां से बैरिकेडिंग हटाई जाए और वहां पुजारियों से पूजा कराई जाए। जिसके बाद ये जो 2 महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही है उसमें फिर ये ढूंढा गया कि आखिरकार कौन उसमें पूजा करा रहा था। तो जो याचिका थी उसमें सोमनाथ व्यास के जो नाती हैं वो शैलेंद्र पाठक वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने ही अपील दाखिल की थी, कोर्ट हमें मंजूरी दे ताकि हम उसमें आगे पूजा पाठ जारी कर सकें। तो इसके बाद से ही ये सोचने के लिए मजबूर हुआ कोर्ट कि आखिरकार जो पूजा पाठ कर रहा था उसे ही इसकी इजाजत दे देनी चाहिए और प्रशासन ने जब कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में लिया था उसको, तब एएसआई सर्वे के बाद ये नतीजा सामने निकल कर आ गया है। कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है
कि आप तहखाने की पूजा कर सकते हैं। और जी। इसकी अनुमति मिलने के बाद अब वहां पर साफ सफाई और जो अन्य पूजा पाठ के कार्य जी। हैं उसको लेकर प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। जी विजय जी, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या बताया जा रहा है, कितने दिनों में ये पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, कब तक ये व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी? देखिए, अगले 1-2 दिनों में ये आदेश की कॉपी मिल जाएगी और उसके बाद वहाँ पे जो प्रशासन है वो तैयारी करेगा। जो पूजा पाठ की व्यवस्था है उसको देखना पड़ेगा और जो सरकार के स्तर पर जो अफसर है वो वहाँ का एक बार निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में जो समस्याएं और जो कमियां होंगी वो स्थानीय स्तर पर जो जिनको व्यास जी का जो परिवार जो पूजा पाठ करेगा वो बताएगा। उसके बाद ही कुछ आगे प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन माना ही जा रहा है कि 1-2 दिन में इसका पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल विजय जी, कहीं ना कहीं बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला, और अगर बात करें हिंदू पक्ष की तो क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पे? देखिए, इस पूरे मामले में सभी लोगों को एक संतुष्टि मिल रही है। जो लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, 30 साल एक लंबा समय होता है। 1993 से आज 2023 का एक कार्यकाल बहुत लंबा होता समय, और उसमें जब अगर किसी पक्ष की जीत होती है तो जाहिर सी बात है सभी पक्षों में हर्ष होता है, खुशी होती है। और ये साफ देखा जा सकता है, चाहे व्यास जी का परिवार हो चाहे हिंदू पक्ष हो, तमाम जो वहाँ पे लोग हैं वो खुश हैं और इस तरीके की मांग करने लगे हैं कि अब ज्ञानव्यापी भी अयोध्या की तरह हिंदुओं के साथ जुड़ जाएगी और हिंदुओं के पक्ष में रहेगी। तो एक बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है इस पूरे निर्णय को, और इस निर्णय का सभी ने बड़े दिल से स्वागत भी किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है हिंदू पक्ष की। अगर हम बात करें दूसरे पक्ष की, क्या बताया जा रहा है, मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या इसे आगे चुनौती दी जा सकती है? देखिए, मुस्लिम पक्ष से लगातार चुनौती देने का प्रयास करेगा, लेकिन वो सबसे पहले उस पूरे मामले में अपने जो उनके जो वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, वो उन पूरे मामले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ऊपर की कोर्ट में इसमें अदालती जो निर्णय आया है उसका एक सही तरीके से नया कैबिनेट दाखिल होगा। उस पर जो भी निर्णय आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी मुस्लिम पक्ष पूरे मामले को समझ रहा है और उनके जो एडवोकेट है वो उसमें नए कोशिश कर। बिल्कुल विजय जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दे, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला। आपको बता दें जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस पर नित्यानंद मिश्रा दोबारा से जुड़ गए हैं। नित्यानंद, जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, दोबारा से व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर पूजा पाठ की, क्या बताया जा रहा है, कितने दिनों में ये व्यवस्था हो जाएंगी? देखिए, ज्ञानवापी केस में जो व्यास जी के तहखाने का मामला था, मामले में आज जिला जज ने दिया आदेश। व्यास जी के तहखाने में दोबारा से की जाएगी पूजा पाठ। व्यास जी का जो परिवार था, जो सोमनाथ व्यास जी 1993 तक तहखाने में पूजा करते थे और 1993 में राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाने के बाद वो पूजा बंद हो चुकी थी। और आज जिला जज वाराणसी द्वारा इस फैसले का आदेश दिया गया कि आज अब दोबारा से पूजा पाठ किया जा सकेगा। जी नित्यानंद, जिस तरीके से जिला कोर्ट पे ये पूरी सुनवाई हुई, किस तरीके का माहौल कोर्ट के बाहर इस वक्त है, और यकीनन बहुत खुशी की बात है हिंदू पक्ष के लिए, किस तरीके का माहौल? देखिए, हिंदू पक्ष के लिए उत्साह का माहौल है, क्योंकि ये एक अपनी एक तरीके की जीत देखी जा रही है इस चीज में, क्योंकि जो पूजा 1993 में। बिल्कुल नित्यानंद, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए।